कामिनी अपनी काली शक्तियों से गौरी को परछाई लोक ले जा रही होती है और इस काम में कामिनी की सहायता करी थी वीना ने। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर विहान आ जाता है जो कि ये सारी ही चीजें देख लेता है। दूसरी तरफ हर्ष और सिया प्रथम वंशियों को छुड़वा लेते हैं। प्रथम वंशियों को छुड़वाते ही उन्हें पता चलता है कि कामिनी लौट आई है, विहान की माँ लौट आई है। पूरे परिवार पे संकट छा चुका है। विहान, हर्ष और बड़ी ताई यह कुछ ऐसा करने वाले हैं जो देखकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए जादू तेरी नजर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अर्जुन और विहान गौरी के पास आते हैं, जहाँ पर गौरी कहती है कि आ गए तुम दोनों। मैंने कहा था ना, इस पूरी दुनिया में दो चीज पे कभी भी संदेह नहीं करते, गौरी का जलवा और गौरी के द्वारा बनाया हुआ हलवा। अर्जुन कहता है कि भाभी लेकिन हलवा तो सूजी का है ना। गौरी कहती है लेकिन बनाया किसने है। इतना कह के गौरी वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हम वीना को देखते हैं जो कि कामिनी को कह रही होती है कि गौरी ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू उसको परछाई लोग क्यों ले जाना चाहती है कामिनी। कामिनी कहती है कि वीना ज्यादा सवाल मत पूछ, तुझे तेरे बेटे को बचाना है ना, तो जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा कर। गौरी जैसे ही लड्डू लेकर जा रही होती है उसी वक्त गौरी को एक आवाज आती है, बिश्वा। गौरी कहती है कि मैंने ये तो सुना था कि दीवालों के भी कान होते हैं, लेकिन क्या पेंटिंग की जुबान होती है? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। जस्ट अगले ही सीन में जब गौरी लड्डू लेकर वहाँ से वापस जा रही होती है तो वो बड़ी ताई जी से टकरा जाती है और उसके सारे ही लड्डू जमीन पे गिर जाते हैं। गौरी सॉरी 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 कह रही होती है। बड़ी ताई जी कहती है कि गलती हो गई सो हो गई, सॉरी मत बोलो, हम नौकरों से कह के ये सब साफ करवा देते हैं। इतना कह के बड़ी ताई जी वहाँ से चली जाती है। ये सारी चीजें विहान और अर्जुन देख रहे होते हैं। अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आती कि बड़ी ताई जी, जिनका स्वभाव इतना गुस्सेल है, जो कि जरा जरा सी बात पे इतना चिढ़ जाती है, वो गौरी पे इतना शांत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूफान से पहले की शांति है? और यहाँ पर अर्जुन बिल्कुल सही सोच रहा होता है, क्योंकि एपिसोड में आगे हम देखेंगे कि बड़ी ताई जी कितना बड़ा तूफान खड़ा करती है। वीना गौरी के कमरे में वह कंगा और वह शॉल रख देती है जिसके अंदर कामिनी ने अपना काला जादू करा हुआ होता है। गौरी को वापस से बिश्वा बिश्वा नाम की आवाज सुनाई देती है। गौरी उस आवाज का पीछा करती है और उसको वहाँ पर एक झुमका दिखता है कि घर परिवार में से किसी का गिर गया होगा, इसलिए गौरी उसे अपने पास में रख लेती है, यह सोचते हुए कि किसी न किसी को वो दे देगी जिसका भी वो झुमका है। वीना जैसे ये सारी चीजें रख के वहाँ से जा रही होती है उसी वक्त वो गौरी से टकरा जाती है। गौरी कहती है कि माँ जी आप यहाँ, आपको किसी चीज की जरूरत थी क्या? आप कह दीजिए मैं लाके आपको दे देती हूँ। वीना कहती है कि नहीं नहीं, हम तो ये देखने आए थे कि तुम तैयार हुई हो कि नहीं हुई हो। गौरी कहती है कि माँ जी मैं बस तैयार होने ही जा रही थी। वीना कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए चुन्नी लाके रखी है, उसी को ओढ़ के तुम पूजा में आना। गौरी कहती है वैसे तो मैंने कुछ अलग ही ड्रेस कोड सेट कर रखा था, लेकिन आप इतने प्यार से मेरे लिए लेकर आई हैं तो मैं उसे ही ओढ़ लूंगी। वीना गौरी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि विहान के पास होते हुए अखंड जोत तुम्हारे हाथों से कैसे जल गई? मैं इतने सालों से प्रयास करती रही लेकिन आज तक वह नहीं जली। गौरी कहती है कि माता की कृपा से, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है कि वो जोत कैसे जली, फर्क ये पड़ता है कि वह जोत जल गई। वीना को यहाँ पे गौरी पे तरस आ रहा होता है क्योंकि वीना ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि गौरी हमेशा हमेशा के लिए कामिनी के साथ परछाई लोक चली जाएगी। अगले ही सीन में हमें जंगल बताया जाता है जहाँ पे हर्ष सिया को बलिदान पिंजरे से निकालने के लिए अपने आप का बलिदान दे देता है। सिया कहती है कि हर्ष ऐसा मत करो, लेकिन हर्ष ने अभी तक बलिदान दे दिया होता है, जिसके कारण हर्ष पिंजरे के अंदर चला जाता है और सिया पिंजरे से बाहर आ जाती है। जैसे ही सिया पिंजरे से बाहर आती है, सिया का सांप सिया का पीछा कर रहा होता है। सिया उसे इशारा करती है कि वह जाए और हर्ष को बाहर निकाले और अपने आप का बलिदान दे दे। बिल्कुल वैसा ही होता है। सिया के वहाँ से जाते ही वह सांप आता है, अपना बलिदान देता है और हर्ष को उस पिंजरे से बाहर निकाल देता है। हर्ष कहता है कि तो भोलेनाथ की कृपा है, उन्होंने अपना सांप भेजा मुझे बचाने के लिए। इस और हम देखते हैं कि गौरी उसी काले जादू वाले कंगे से अपनी कंगी करती है और उसी काले जादू वाली चुन्नी को ओढ़ लेती है। और जस्ट अगले ही सीन में हमें एक झलक बताई जाती है कि गौरी किस तरीके से ट्रैप में फंस चुकी है। बड़ी ताई जी वीना के पास आती है और कहती है कि वीना, जब से हम आए हैं हमने देखा कि तुम्हारी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। वीना कहती है कि बड़ी ताई जी ऐसा नहीं है। बड़ी ताई जी कहती है कि मुझे सारी ही चीजें राशमी ने बता दी है। बड़ी ताई जी कहती है कि जोत जलने से पहले वो आई थी, क्या वो वापस से लौट गई है 25 साल बाद? वीना कहती है कि नहीं नहीं, वो तो कोई और ही डायन होगी। बड़ी ताई जी कहती है कि इतनी शक्तिशाली डायन तो सिर्फ एक ही हो सकती है, कामिनी। वीना कहती है कि मुझे नहीं पता कि वह डायन कौन थी, लेकिन मेरा मन कहता है कि जब तक ये अखंड जोत जल रही है विहान पे कोई भी खतरा नहीं आएगा, इसीलिए मैं बार बार यह देखने आती हूँ कि यह जोत जल रही हो। इतना कह के वीना वहाँ से चली जाती है। वीना अभी भी सच्चाई किसी को नहीं बता रही है कि उसकी और कामिनी की क्या डील हुई है।
लेकिन हाँ, यह बात तो साफ है कि जब भी यह बात विहान को पता चलेगी तो विहान आग बबूला हो जाएगा। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कामिनी अपनी परछाई से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और गौरी, जो कि ना चाहते हुए भी उसके काला जादू का शिकार हो चुकी है, वो पूरी ही तरीके से ट्रैप में फंस जाती है और कामिनी के द्वारा भेजे गए कौवे गौरी को पकड़ लेते हैं और ये कौवे गौरी को उठाकर परछाई लोग ले जा रहे होते हैं उस आईने के द्वार से। इस और हम बड़ी ताई जी को देखते हैं जो कि विहान को कहती है कि जाओ और बहू को लेकर आओ, उसके घर वाले आते ही होंगे। विहान बिल्कुल वैसा ही करता है। विहान हर जगह गौरी को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कहीं पर भी गौरी नहीं दिखती है। विहान कहता है कि ये जरा सी देर में चली कहाँ जाती है। अब जैसे ही वह कौवे गौरी को उस कमरे में ले जा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त विहान की वहाँ पर नजर पड़ती है। जैसे ही विहान वहाँ पर आता है तो सारे ही कौवे गौरी को मुक्त करके वहाँ से चले जाते हैं। विहान ने एकदम सही टाइम पे एंट्री मारी है और गौरी की जान को बचा लिया। विहान गौरी को कहता है कि गौरी तुम होश में हो ना। गौरी जैसे ही होश में आती है उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ पर आई तो आई कैसे। गौरी कहती है कि मैं तो तैयार होकर पूजा के लिए आ रही थी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर आई कैसे। फिर विहान गौरी को कुछ कह रहा होता है लेकिन गौरी इस बार वापस से विहान की आंखों में देख लेती है और जब भी गौरी विहान की आंखों में देखती है उसे विहान की कोई भी बातें सुनाई और समझ में नहीं आती है। अगले ही पल हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर सिया और हर्ष जंगल में घूम रहे होते हैं और वहीं पर ही उन्हें एक पेड़ से बंधे हुए प्रथमवंशी मिलते हैं। वो एकदम शौक हो जाते हैं कि प्रथमवंशियों को यहाँ पर किसने कैद किया है और उनका मकसद क्या है। सबसे पहले तो वो प्रथमवंशियों को मुक्त करते हैं, जहाँ पे प्रथमवंशी कहते हैं कि अनर्थ हो गया, वो वापस आ गई है, कामिनी लौट आई है और अब पूरे ही परिवार पे खतरा बन चुका है, तुम जल्द से जल्द अपने परिवार वालों को बता दो। हर्ष यहाँ पर कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन इस जंगल में किसी का भी नेटवर्क नहीं मिल रहा होता है और जिस वक्त तक हर्ष कॉल करता है उसी वक्त सिया कहती है कि मुझे क्या करना है। प्रथमवंशी कहते हैं कि विहान से पहुंचने से पहले कामिनी को रिश्वा को मारना होगा, इसीलिए रिश्वा खतरे में है और तुम्हारा काम है रिश्वा को बचाना, जाओ और रिश्वा को बचाओ। विहान गौरी को लेकर पूजा में आ जाता है जहाँ पे बड़ी ताई जी और गौरी का वापस से आमना सामना होता है। बड़ी ताई जी कहती है कि तुम घर की नई बहू हो, इसीलिए आज ब्रह्मचारिणी कथा तुम पढ़ोगी। गौरी यह सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गौरी बड़ी ताई जी के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप हमारी पहली मुलाकात नहीं भूली है, जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था वो उस वक्त सही नहीं हुआ था। अगर आपने वह सारी चीजें भुला दी है और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया है तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर आप पुरानी चीजें नहीं भुला पाई है फिर भी आप मुझे झेल रही है और आपने नई शुरुआत का फैसला लिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। विहान गौरी के पास आता है और कहता है कि यह तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बड़ी ताई जी जाती है और ब्रह्मचारिणी कथा की किताब लेकर आती है और बस गौरी को दे ही रही होती है कि उसी वक्त गौरी की छोटी बहन चारू वहाँ पर आ जाती है। चारू को देखकर गौरी बहुत ज्यादा खुश होती है, उससे गले मिलती है और वापस से ब्रह्मचारिणी कथा लेने आ जाती है। लेकिन उससे पहले ही बड़ी ताई जी कहती है कि तुम आखिरी बार अपनी बहन से मिल लो, जितना मिलना चाहे उतना मिल लो, जितने बातें करनी है उतनी बातें कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगी। गौरी कहती है कि कभी नहीं क्यों, वो तो आती रहती है ना, कभी भी मिल लूंगी मैं उससे। बड़ी ताई जी कहती है कि नहीं मिल पाओगी, क्योंकि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें उस नाचने वाली से सारा ही रिश्ता तोड़ना होगा, उसकी बेटी से भी। गौरी कहती है कि यह तो मेरा परिवार है। बड़ी ताई जी कहती है परिवार वह नहीं है, परिवार ये है और इस घर में मेरे ही नियम कानून चलते हैं, तुम्हें सारी चीजें माननी ही होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप और कौन कौन से नए शोज के रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।